हाँ, तो आज हम पढ़े लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज के बारे में। तो अभी आपने बताया कि ये माउंटेन है और ये प्लेट्यूज है। मैं माइक ऑन करूंगी, वन बाय वन आंसर देना। आपसे पूछा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आप जो ये डायग्राम देख रहे हो माउंटेन और प्लेट्यूज का, इसमें क्या डिफरेंस देख रहे हो? माउंटेन और मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? अनिष्ठा बताइए। मैम माउंटेन्स में बड़ी ठंडी होती है और मैम प्लेट्स में गर्मी होती है। ये भी एक डिफरेंस है कि वहां पे वेदर कंडीशन डिफरेंट होता है। पहली बात तो हम शेप से शुरू करते हैं। इसका शेप कैसा है? मैम हम बताएं? इसका शेप कैसा है? ट्रायंगल शेप। कॉनिकल है। ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल ऐसा होता है, ये कॉनिकल है। बर्थडे कोन। कोन जैसा है। और ये कैसा है? कोन। टेबल जैसा है, फ्लैट सरफेस है। ओके। और ये बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत हाई अल्टीट्यूड पर होते हैं, जबकि इनमें बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है। ओके, इनपे बर्फ होती है, इनमें बर्फ नहीं होती है। देयर आर टू मच डिफरेंसेस। वेरी गुड क्लास, आपने बताया। तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या ऑब्जर्व किया? शेप, वेदर। हम बुक में भी लिख सकते हैं। हाँ, आप वहां पे लिख लीजिए कि आपने शेप ऑब्जर्व किया, वेदर ऑब्जर्व किया और HEIGHT हाइट ऑब्जर्व की। ओके। ओके मैम। और चलिए, बस इतना ठीक है आपके लिए। यहाँ पर आप इतना लिखेंगे। ओके, चलिए, वेरी गुड। फिर ये हो गया आपका फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसे इरेज कर रही हूँ। हाँ, लैंड कवर ओनली 29% ऑफ द अर्थ। जो धरती है उसमें 20 अर्थ की जो अर्थ पर अर्थ दो पार्ट्स में डिवाइडेड, लैंड और वाटर में। लैंड मास को कॉन्टिनेंट कहते हैं और वाटर बॉडीज को ओशंस कहते हैं। ठीक है, तो जो लैंड पार्ट है आपका वो 29% है। कितना परसेंट है? 29% लैंड है, जबकि 71% वाटर है आपके यहाँ। ओके, द लैंड इज नॉट सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। पूरी जगह पर एक जैसी लैंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि, देखिए आप खुद ही परसेंट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि परसेंट में कौन ज्यादा है। 71 है और ये 29% है। At some places it is raised while some other it is lower in height. जैसे कि आपने माउंटेन में देखा कि वो बहुत ऊंचे हैं माउंटेन, जबकि आप कहाँ रहते हो? माउंटेन कितने ऊंचे होते हैं और आप कहाँ पे रह रहे हो इस वक्त? प्लेन में रहते हो। आपके पास कोई हाइट है? आपकी जमीन पे ऊंचाई है? कोई जमीन पर कोई ऊंचाई नहीं, आप बिल्कुल फ्लैट पे चलते हो। जो लोग पहाड़ पे रहते होंगे उनको पता है डिफरेंस क्या होता है। पहाड़ का डिफरेंस क्या होता है? पहाड़ पे ऊंचाई पे सड़क होती है, नीचे खाई होती है, जबकि यहाँ कहीं पे खाई है आपके आसपास। तो ये डिफरेंस होते हैं, कहीं पर बहुत ऊंची होती है जमीन और कहीं पर बहुत ज्यादा नीची होती है। लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अब आपको यहाँ पे लैंडफॉर्म्स बताए जा रहे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। माउंटेन, हिल, प्लेट्यू और प्लेन्स। अदर important landforms are valley, delta, desert, island, isthmus and peninsula. ठीक है, जो 4 मेन लैंडफॉर्म्स हैं उनके नाम ये ऊपर वाले हैं, माउंटेन, हिल, प्लेट्यू और प्लेन्स। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है जिनमें आपका वैली, डेल्टा, डेजर्ट, आइसलैंड, इस्थमस और पेनिसुला आता है। अब माउंटेन, अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, द साइड ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड स्लोप। यानी कि जो ये जो है ना, ये ये पार्ट, मैं पेन चला रही हूँ, इसको स्लोप कहा जाता है। ओके, माउंटेन का जो ये साइड होता है उसको स्लोप कहते हैं, और ये जो टॉप होती है, ये जिसको आप चोटी कहते हो, इसको सुमित कहा जाता है। सुमित।
SUMMIT। ओके क्लास, तो ये आपके डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं। माउंटेन आर फॉर्म्ड व्हेन द लैंड रेज हाई अबव द सराउंडिंग एरिया। माउंटेन कब बनते हैं? जब जमीन बहुत ज्यादा ऊंची उड़ जाती है। आर द हाईएस्ट नेचर स्ट्रक्चर ऑन द अर्थ, और सबसे ऊंचाई पर बना हुआ प्राकृतिक स्ट्रक्चर हो जाता है। यानी कि जब क्या होता है, अर्थ में हलचल होना शुरू होती है, जैसे भूकंप आता है तो कभी कभी ना प्लेट, जो जमीन की मिट्टी है ना, वो धीरे धीरे ऐसे करके शेप लेना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे वो पुश होती रहती है, उस पर पुश होते होते वो पहाड़ का रूप ले लेती है। जब बहुत ऊंची हो जाती है तो उसमें फिर बर्फ बन जमना शुरू हो जाती है। हिमालय भी अभी बहुत कुछ सालों पहले उसका निर्माण हुआ है, मतलब 1000 साल हुए हैं हिमालय को बने हुए। तो हिमालय भी अभी बहुत जल्द का बना हुआ पहाड़ है, बहुत पुराना नहीं है। ओके, फिर द लैंडफॉर्म दैट आर यूजुअली हायर देन 600 मीटर आर कॉल्ड, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर होगी, जिस लैंड स्ट्रक्चर की ऊंचाई 600 मीटर होगी वो माउंटेन कहलाएगा। जैसे आपका सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, और जो हिमालय पे है। ओके, द सीरीज ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड रेंज। माउंटेन की सीरीज को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। माउंटेन की सीरीज को क्या कहा जाता है? रेंज। मतलब जैसे भी आपने क्या देखा, एक पहाड़ देखा, कभी कभी आप देखते हो ना ऐसे ऐसे पहाड़ आपको दिखते हैं, ऐसे ऐसे दिख रहे होते हैं, ये रेंज है। क्या है? ये रेंज कहलाता है। The landforms that are usually less than 600 मीटर आर, और जो लैंडफॉर्म 600 मीटर से कम ऊंचाई के होते हैं उनको हिल कहते हैं। और हिल्स आर लेस स्टीप देन माउंटेन, और जो हिल होती हैं वो कम खड़ी होती है। जैसे आपके घरों में कहीं कहीं आप सीढ़ियां चढ़ते हो ना, तो आप कहते हो भाई बहुत डरावनी सीढ़ियां, उनका और कहीं कहीं भी सीढ़ियां ऐसी होती हैं, ठीक है। और किसी किसी के घरों में सीढ़ियां, वैसे ही पहाड़ भी, कुछ पहाड़ियां जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, उनपे आराम से ऐसे जा सकते हैं। बट जो माउंटेन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, सीधे ऐसे खड़े खड़े से होते हैं, उनपे चढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हिल और माउंटेन का। ये देखिए माउंटेन रेंज है और ये हिल है, कितनी छोटी सी, आराम से लोग चले जाएंगे, आ जाते हैं इस तरह, ठीक है। अब इसके आगे का जो भी कुछ है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।